क्या एक अल्फा हाइड्रोजन के गेन के लिए हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं? ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये भी कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, यहां पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराने से 5 अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। तो क्वेश्चन ये कि सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन के गेन के लिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराना वैलिड है? क्या ये एनर्जेटिकली वायबल है? अगर है तो डेटा कुछ बोलेंगे, लॉजिक कुछ बोलेगा, दोनों एक साथ अगर टैली कर जाएंगे तो हम मान लेंगे कि हाँ पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कॉमन डाउट है, हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया है कि एक अल्फा हाइड्रोजन और एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को बढ़ाने के लिए क्या एक बॉन्ड को तोड़ के 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके सेक्रीफाइस करना कहीं ना कहीं वायबल है या नहीं है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट रूम टेम्परेचर पे हो सकता है 298 केल्विन पे, और अगर हो सकता है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा ये भी मैं बताऊंगा। गिब्स फ्री एनर्जी किस तरीके से काम करेगी वो भी मैं बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 298 केल्विन पे अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर लेता हूं तो मैं ये भी बता पाऊंगा कि ये वाला इक्विलिब्रियम में कितना परसेंट पाया जाएगा और ये वाला कितना परसेंट पाया जाएगा 298 केल्विन पे। तो अगर आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही मुझसे पूछना चाहते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि डायरेक्ट मैं हाँ बोल दूं तो भी डाउट आएगा, ना बोल दूं तो भी डाउट आएगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से 1 अल्फा हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट हो रहा है, पर क्या ये इंक्रीमेंट सफिशियंट है? इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जब कार्बोकैटायन एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टाइप की होती है। देखो कैसे, ये हमारा कार्बोकैटायन 1 है, ये हमारा कार्बोकैटायन 2 है। जब हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं ना, तो ये जो बीच में आप हाइड्रोजन को देख रहे हैं, ये दो अलग अलग सेंटर्स के बीच में रहता है। पॉजिटिव यहां पे फ्लक्चुएट करती है दो अलग अलग सेंटर्स पे, क्योंकि पहले पॉजिटिव यहां थी, बाद में पॉजिटिव यहां होगी। हाइड्राइड इस पोजीशन से शिफ्ट करके इस पोजीशन पे पहुंच रहा है, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की। मैं कुछ ना प्रैक्टिकल डेटा की बात कर देता हूं, सारे डेटा वाइले ऑनलाइन से निकाले गए हैं। अगर मैं बात करूं इसके फ्रीक्वेंसी की, जिस फ्रीक्वेंसी पे कार्बोकैटायन खुद को कन्वर्ट कर रहा होता है वो 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड की होती है। दिस इज टू हाई। बहुत तेजी के साथ ये कन्वर्जन चल रहा होता है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लो होती है, 2 टू 4 किलो कैलोरी पर मोल। पहले तुम्हें कुछ समझना होगा शिफ्टिंग के लिए। शिफ्टिंग कहां पे हम करा रहे हैं? किसी रिएक्शंस में। मतलब मान लो कोई SN1 रिएक्शंस या E1 रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं जहां कार्बोकैटायन बन रहा है। हमें रूम टेम्परेचर पे या एलिवेटेड टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी तो रिएक्शंस में प्रोवाइड करी जा रही है ताकि हम पीक पे चढ़ा सके ट्रांजिशन स्टेट लाने के लिए। अगर मैं किसी को एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचा दूं, वो होगा कि नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बाद में वो कहां पे जा रहा है और एनर्जी डिफरेंस और डेल्टा जी कितना है, राइट। मतलब ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कार्बोकैटायन 1 टू कार्बोकैटायन 2 के बीच का गैप कितना है। और गैप निकालने से भी सिर्फ नहीं होगा, हमको यह भी पता होना चाहिए कि वो किस टेम्परेचर रेंज पे जा रहा है, एंट्रोपी में क्या चेंज आ रहे हैं, डेल्टा जी डेल्टा एच टीडीएस वाला इक्वेशंस क्या है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इक्वेशंस क्या है, राइट। तो ये डिफरेंस देखा जाता है -1.2, मतलब मैं अगर मैग्नीट्यूड में लूं तो 1.2 किलो कैलोरी पर मोल का होता है डेल्टा जी। ग्रेट। थर्मोडायनेमिकली तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, रिएक्शंस में इतनी एनर्जी प्रोवाइड की गई कि एक्टिवेशन एनर्जी रीच हो गया, और एक्टिवेशन एनर्जी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, और दोनों के बीच का गैप 1.2 किलो कैलोरी पर मोल था। पर बिग क्वेश्चन है कि अगर मैं एनालिसिस करके देखूं डेटा वाइज तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। आप सब ने ना ये वाला इक्वेशंस देखा होगा, गिब्स इक्वेशंस, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के क्यू वाला इक्वेशंस। तो मैंने ना आपके लिए पूरा सॉल्व कर दिया, ध्यान से देखिए। अगर मैं के ई क्यू निकालना चाहूं तो ई टू दी पावर इतना आएगा। डेल्टा जी की वैल्यू जस्ट मैंने बताया एक्सपेरिमेंटली -1.2 होती है। आर की वैल्यू लगभग में 2 लेते हैं, मैं 1.9 जितना है उतना मैंने लिया, टी 298 केल्विन पे लिया। जब मैंने इसको सॉल्व करा ना तो मुझे वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की 7.59 आई। अब ये वैल्यू 7.59 आना इस बात को तो प्रूफ कर रहा है कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ड्रिवन हो रही है, मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट तो हो रहा है, राइट। बात को समझना। अब ना यहां पे मैं तुम्हें थोड़ा रोकना चाहूंगा और तुमसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा, सुनो ध्यान से। अगर तुम नंबर वाइज सोच रहे हो ना कि एक अल्फा हाइड्रोजन का गेन हुआ तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ड्रिवन चली गई, ऐसे मत सोचो। सोचो इस पूरे प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस था या नहीं था प्रोसेस, पहले वो समझो।
मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन का 5 अल्फा हाइड्रोजन में जाना, भले ही हमें एक अल्फा हाइड्रोजन का गेन दिखता है, पर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम थी। रिएक्शंस में इतनी एनर्जी थी कि ईए को रीच करा जा सकता था। ये 298 केल्विन पे हम चेक करके देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि के इक्विलिब्रियम पॉजिटिव आ रहा है, 7.6 के अराउंड आ रहा है, राइट। तो हमें जो दिख रहा है ना मैथमेटिकली, वो समझ में आ रहा है कि डेटा चूंकि बहुत छोटा है, स्टिल ये रिएक्शंस फॉरवर्ड ड्रिवन जा रही है। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में लूं, इन दोनों कार्बोकटाइन को, और अगर मैं परसेंटेज निकाल के देखूं, तो मैं पाता हूं कि 11.64% 298 केल्विन पे ये कार्बोकटाइन रहता है और 88% से ज्यादा ये कार्बोकटाइन रहता है। देखो एक बात समझो, एक अल्फा हाइड्रोजन का भी गेन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट को वायबल बना सकता है। ये काइनेटिकली भी पॉसिबल है और थर्मोडायनेमिकली भी पॉसिबल है। और ये जो कन्वर्जन्स है ना, दिस इज एक्सट्रीमली फास्ट, 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड जा रही होती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो? अब इससे तुमको ना रेस्पेक्ट आएगा उनके लिए जो अपना अल्फा हाइड्रोजन कई बार 2, कई बार 3, कई बार 5, कई बार 6 तक बढ़ा लेते हैं। तो एक अल्फा हाइड्रोजन का इंक्रीज होना भी रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस बना सकता है। एक अल्फा हाइड्रोजन का बढ़ना भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इसीलिए आप देखोगे कोई भी इंडियन ऑथर या फॉरेन ऑथर हो, एक अल्फा हाइड्रोजन के लिए भी हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हैं। ये डेल्टा जी ड्रिवन भी है, डेल्टा एच ड्रिवन भी है, और थर्मोडायनेमिक्स के सारे सिद्धांतों को फॉरवर्ड ड्रिवन करके ले चलता है। बड़ी कमाल की जानकारी थी। तो अगर एक लाइन में आंसर दूं तो यस, 1 अल्फा हाइड्रोजन के लिए बिल्कुल पॉसिबल है, हम शिफ्ट करा सकते हैं।